ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना आप लोगों के लिए मैं भगवान से हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो आज आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ पद्म पुराण के सृष्टि खंड की एक और स्टोरी को लेके। आज जो है हमारे पास इसका तीसरा दिन है और आज हम तीसरे दिन में जो स्टोरी हम मैं आपको सुनाऊंगा वो रिलेटेड है एक्चुअली ब्रह्मा जी के द्वारा। उनका जो युग काल है उसका हम लोग देखेंगे कि उनका जो युग काल है या ब्रह्मा जी की जो आयु है उनके बारे में, जो सृष्टि का युग काल है उसके बारे में देखेंगे और किस तरीके से जो भगवान के द्वारा पृथ्वी का उद्धार किया जाता है और ब्रह्मा जी द्वारा जो भी रचनाएं की गई है और उनका वर्णन हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम भगवान को आवाहन करेंगे, देन हम स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। ओम विष्णवे नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम अस्त्राय फट। जय विष्णु भगवान की जय। जय श्री हरि। तो चलिए जल्दी से बिना देरी करते हुए अब स्टार्ट करेंगे और आप लोग भी भगवान का नाम लेकर जो है सुनना स्टार्ट करिए। और जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है वो उस आपके जो आप प्यार दे रहे हो मेरी वीडियोस पे, उसको उसको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरीके से मन लगाकर आप लोग सुनते रहिए और बहुत ही आनंद आएगा और मुझे भी आप लोगों को सुनाने में बहुत ही आनंद आता है। तो चलिए बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तथा युग आदि का कालमान, भगवान वाराह द्वारा पृथ्वी का रसातल से उद्धार, ब्रह्मा जी के द्वारा रचे हुए विविध सर्गों का वर्णन। चलिए ध्यान से सुनिए आप लोग। पुलिस जी कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी सर्वज्ञ एवं साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। वे उपचार से आरोप द्वारा ही उत्पन्न हुए कहलाते हैं। वास्तव में तो वे नित्य ही हैं। अपने निजी मान से उनकी आयु 100 वर्ष मानी गई है। वह ब्रह्मा जी की आयु पर कहलाती है। उसके आधे भाग को पराग परार्ध कहते हैं। मतलब जो ब्रह्मा जी की आयु है उसको वो पर के नाम से जानते हैं। और उसके जो आधा भाग है, मतलब ब्रह्मा जी की आयु का जो आधा भाग है, पर का आधा भाग है, उसे हम परार्ध बोलते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है। 30 काष्ठाओं की एक कला होती है और 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त के काल को मनुष्य का एक दिन माना गया है। मतलब 30 मुहूर्त निकल जाएंगे अगर, तो मनुष्य का एक दिन और रात कंप्लीट होगा। तब 30 दिन रात का एक मास होता है। एक मास में दो पक्ष होते हैं। 6 महीनों का एक अयन होता है और दो अयनों का क्या होता है, एक वर्ष होता है। अयन दो हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। दक्षिणायन देवताओं की रात्रि है, उत्तरायण उनका दिन है। देवताओं के 12,000 वर्षों के 4 युग होते हैं। मतलब कि जब 4 युग हमारे बीत जाएंगे, मीन्स देवता के 12 वर्ष भी व्यतीत हो चुके हैं, जो क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के नाम से प्रसिद्ध है। अब इन युगों का वर्ष विभाग सुनो। पुरातत्व के ज्ञाता विद्वांस पुरुष कहते हैं कि सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2 और 1,000 दिव्य वर्ष है। प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की संध्या कहा जाती है। मीन्स प्रत्येक युग के आरंभ में उतने ही 100 वर्षों की, मतलब एक संध्या आई जाती है, वो संध्या आती है, उसे हम कहते हैं। और युग के अंत में संध्यांश होता है। संध्यांश का मान भी उतना ही है जितना संध्या का। नृप हे नृपश्रेष्ठ, संध्या और संध्यांश के बीच के समय है, उस युग को समझना चाहिए। वही सतयुग, त्रेता युग आदि के नाम से प्रसिद्ध है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सब मिलकर चतुर्युग कहलाते हैं। ऐसे 1,000 चतुर्युगों को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है।
ठीक है दोस्तों, अगर हम चारों युग अगर हमारे चारों युग व्यतीत हो जाए तो हम कहेंगे एक चतुर्युग हमारा बीत गया। और इस तरीके के जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो मतलब ब्रह्मा का एक दिन तब कंप्लीट होता है। हे राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन होता है उसमें 14 मनु होते हैं। और एक दिन में ही 1000 चतुर्युग भी कंप्लीट होते हैं। सप्तऋषि, उनके समय का परिमाण सुनो। सप्तऋषि देवता इंद्र, मनु और मनु के पुत्र, ये एक ही समय में उत्पन्न होते हैं। सप्तऋषि देवता इंद्र, मनु और मनु के पुत्र एक ही समय में उत्पन्न होते तथा अंत में साथ ही साथ इनका संहार भी होता है। 71 चतुर्युग से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर होता है। मतलब 71 चतुर्युग से थोड़ा अधिक जब व्यतीत हो जाता है तो मतलब कहा जाता है एक मनवंतर कंप्लीट हो गया। यही मनु और देवताओं आदि का समय है। इस प्रकार दिव्य वर्ष गणना के अनुसार 8,52,000 वर्षों का एक मनवंतर होता है। मीन्स 8,52,000 वर्ष जब व्यतीत होंगे मतलब एक मनवंतर कंप्लीट हो गया। हे महामते, मानव वर्षों से गणना करने पर मनवंतर का कालमान पूरे 30,67,20,000 वर्ष होता है। बहुत ही ज्यादा है दोस्तों, इससे अधिक नहीं। इस काल को 14 गुना करने पर ब्रह्मा के एक दिन का मान होता है। उसके अंत में नैमित्तिक नाम वाला एक ब्रह्म प्रलय होता है। उस समय भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक, संपूर्ण त्रिलोक गंध होने लगती है। सॉरी, माफ करिएगा, दग्ध होने लगती है। और महरलोक में निवास करने वाले पुरुष आँच से संतप्त होकर जनलोक में चले जाते हैं। एक दिन के बराबर ही अपनी रात बीतने पर ब्रह्मा जी पुनः संसार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार पक्ष, मास आदि के क्रम से धीरे धीरे ब्रह्मा जी का एक वर्ष व्यतीत होता है तथा इसी क्रम से उनके 100 वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। 100 वर्ष ही उन महात्मा की पूरी आयु है। भीष्म जी ने कहा, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण संजक भगवान ब्रह्मा ने जिस प्रकार संपूर्ण भूतों की सृष्टि की उसका आप वर्णन कीजिए। पुलस जी ने कहा, हे राजन, सबकी उत्पत्ति के कारण और अनादि भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजावर्ग की सृष्टि की वह बताता हूँ, सुनो। जब पिछले कल्प का अंत हुआ उस समय रात्रि में सोकर उठने पर सत्व युग के उद्रेक से युक्त प्रभु ब्रह्मा जी ने देखा कि संपूर्ण लोक सूना हो रहा है। तब उन्होंने यह जानकर कि पृथ्वी एकाणव के जल में डूब गई है और इस समय पानी के भीतर ही स्थित है, उसको निकालने की इच्छा से कुछ देर तक विचार किया। फिर वह यज्ञमय वाराह का रूप धारण कर जल के भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान को पाताल लोक में आया देख पृथ्वी देवी भक्ति से विनम्र हो गई और उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे भगवान, आप सर्वभूत स्वरूप परमात्मा हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में मैं आपसे ही उत्पन्न हुई थी। हे परमात्मन, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतर्यामी हैं, आपको प्रणाम है। प्रधान कारण और व्यक्त कार्य आपके ही स्वरूप है। काल भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। हे प्रभो, जगत की सृष्टि आदि के समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप धारण करके संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। यद्यपि आप इन सबसे परे हैं, मुमुक्षु पुरुष आपकी आराधना करके मुक्त हो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए हैं। भला आप वासुदेव की आराधना के भी किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है? जो मन से ग्रहण करने योग्य जो मन से ग्रहण करने योग्य, नेत्र आदि इंद्रियों द्वारा अनुभव करने योग्य तथा बुद्धि के द्वारा विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे नाथ, आप ही मेरे उपादान हैं, आप ही आधार हैं। आपने ही मेरी सृष्टि की है तथा मैं आपकी ही शरण में हूँ। इसलिए इस जगत के लोग मुझे माधवी कहते हैं।
पृथ्वी ने इस प्रकार स्तुति की। तब उन परम कांतिमान भगवान धरणीधर ने घर घर स्वर में गर्जना की। सामवेद ही उनकी उस ध्वनि के रूप में प्रकट हुआ। उनके नेत्र खिले हुए कमल के समान शोभा पा रहे थे तथा शरीर कमल के पत्ते के समान श्याम रंग का था। उन महावाराह रूपधारी भगवान ने पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर उठा लिया और रसातल से ऊपर की ओर उठे। उस समय उनके मुख से निकली हुई श्वास से आघात से उछले हुए उस प्रलयकालीन जल ने जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि मुनियों को भिगोकर निष्पाप कर दिया। निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया। भगवान महावाराह का उदर जल से भीगा हुआ था। उस समय वे अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर उठने लगे। उस समय आकाश में स्थित महर्षिगण उनकी स्तुति करने लगे। ऋषियों ने कहा, जिनेश्वरों के भी परमेश्वर हे केशव, आप सबके प्रभु हैं। गदा, शंख, उत्तम खंड, खड़ग और चक्र धारण करने वाले हैं। सृष्टि, पालन और संहार के कारण आप ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परम पद कहते हैं, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। हे प्रभु, आपका प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाश के बीच जितना अंतर है, वह सब आपके ही शरीर से व्याप्त है। इतना ही नहीं, यह संपूर्ण जगत आपसे ही व्याप्त है। हे भगवान, आप इस विश्व का हित साधन कीजिए। हे जगदीश्वर, आप एकमात्र आप ही परमात्मा हैं। आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। आपकी ही महिमा है जिससे यह चराचर जगत व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत ज्ञान स्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य पदार्थ रूप देखते हैं इसे पदार्थ रूप देखते हैं, इसीलिए इन्हें उन्हें संसार समुद्र में भटकना पड़ता है। परंतु हे परमेश्वर, जो लोग विज्ञान वेत्ता हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसार को ज्ञानमय ही देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं। सर्वभूत स्वरूप हे परमात्मन, आप प्रसन्न हुए। आपका स्वरूप अप्रमेय है। हे प्रभु, हे भगवान, आप सबके उद्धव के लिए इस पृथ्वी का उद्धार एवं संपूर्ण जगत का कल्याण कीजिए। हे राजन, सनकादि मुनि जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उस समय पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा महावाराह शीघ्र ही उस वसुंधरा को ऊपर उठा लाए और उसे महासागर के जल पर स्थापित किया। उस जलराशि के ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौका की भांति स्थित हुई। तत्पश्चात भगवान ने पृथ्वी के कई विभाग करके 7 द्वीपों का निर्माण किया तथा भूरलोक, भूलोक, स्वर्गलोक और महरलोक, इन चारों लोकों की पूर्वत कल्पना की। तदंतर ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैंने इस समय जिन प्रधान प्रधान असुरों को वरदान दिया है, उनको देवताओं की भलाई के लिए आप मार डालें। मैं जो सृष्टि रचूंगा उसका आप पालन करें। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर चले गए और ब्रह्मा जी ने देवता आदि प्राणियों की सृष्टि आरंभ की। महतत्व की उत्पत्ति को ही ब्रह्मा की प्रथम सृष्टि समझना चाहिए। तन्मात्राओं को आविर्भाव, दूसरी सृष्टि और भूत सर्ग भी कहते हैं। वैचारिक अर्थात सात्विक अहंकार से जो इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है। उसी का दूसरा नाम ऐन्द्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग है जो अबुद्धि पूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टि का नाम है मुख्य सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं को मुख्य कहते हैं। त्रियक स्रोत कहकर जिसका वर्णन किया गया है, वे पशु पक्षी कीट पतंग आदि ही पांचवी सृष्टि के अंतर्गत है। उन्हें तिर्यक योनि भी कहते हैं। तत्पश्चात ऊर्ध्व रेता देवताओं का सर्ग है।
वही छठी सृष्टि है और उसी को देव सर्ग भी कहते हैं। तदंतर सातवीं सृष्टि अर्वाक स्तोत्राओं की है, वही मानव सर्ग कहलाता है। आठवां अनुसर्ग अनुग्रह सर्ग है, वह सात्विक भी है और तामस भी। इन 8 सर्गों में अंतिम 5 वैकृत सर्ग माने गए हैं तथा आरंभ के 3 सर्ग प्राकृत बताए गए हैं। नवा कौमार सर्ग है, वह प्राकृत भी है और वैकृत भी। इस प्रकार जगत की रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के ये प्राकृत और वैकृत नामक 9 सर्ग तुम्हें बतलाए गए हैं, जो जगत के मूल कारण हैं। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? भीष्म जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपने देवताओं आदि की सृष्टि थोड़े में ही बताई है। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उसे आपके मुख से विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। पुलस्त जी ने कहा, हे राजन, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्वकृत शुभाशुभ कर्मों से प्रभावित रहती है, अतः प्रलय काल में सबका संहार हो जाने पर भी वह उन कर्मों के संस्कार से मुक्त नहीं हो पाती। तब ब्रह्मा जी सृष्टि काल में प्रवृत्त हुए। उस समय उनसे देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न हुई। वे चारों ब्रह्मा जी के मानसिक संकल्प से प्रकट होने के कारण मानसी प्रजा कहलाई। तदंतर प्रजापति ने देवता, असुर, पितर और मनुष्य इन 4 प्रकार के प्राणियों की तथा जल की भी सृष्टि करने की इच्छा से अपने शरीर का उपयोग किया। उस समय सृष्टि की इच्छा रखने वाले मुक्तात्मा प्रजापति की जंघा से पहले दुरात्मा असुरों की उत्पत्ति हुई। उनकी सृष्टि के पश्चात भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी वयस आयु से इच्छानुसार वयों पक्षियों को उत्पन्न किया। फिर अपनी भुजाओं से भेड़ों और मुख से बकरों की रचना की। इस प्रकार अपने पेट से गायों और भैंसों को तथा पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, नीलगाय, हरिण, ऊंट, खच्चर तथा दूसरे दूसरे पशुओं की सृष्टि की। ब्रह्मा जी की रोमावलियों से फल, मूल तथा भांति भांति के अन्नों का प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री, छंद, ऋग्वेद, त्रिवत स्तोत्रम, रथंतर, अग्निष्टोम यज्ञ को प्रजापति ने अपने पूर्ववर्ती मुख से प्रकट किया। यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोत्रम, बृहत्साम और उक्त की दक्षिण वाले मुख से रचना की। सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोत्रम, वैरुम और अतिरात्र भाग की सृष्टि पश्चिम मुख से की तथा एक विंश स्तोत्रम, अथर्वेद, आप्तोर आप्तोर याम, अनुष्टुप छंद और वैराज को उत्तरवर्ती मुख से उत्पन्न किया। छोटे छोटे बड़े जितने भी प्राणी हैं, सब प्रजापति के विभिन्न भिन्न अंगों से उत्पन्न हुए हैं। कल्प के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग और सर्पों को उत्पन्न किया। नित्य और अनित्य जितना भी यह चराचर जगत है, सबको आदि करता भगवान ब्रह्मा जी ने ही उत्पन्न किया है। उन उत्पन्न हुए प्राणियों में से जिन्होंने पूर्व काल में जैसे कर्म किए थे, वे पुनः बारंबार जन्म लेकर वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार भगवान विधाता ने ही इंद्रियों के विषयों, भूतों और शरीरों में विभिन्नता एवं पृथक पृथक व्यवहार उत्पन्न किया। उन्होंने कल्प के आरंभ में वेद के अनुसार देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप और कर्तव्य का विस्तार किया। ऋषियों तथा अन्यान्य प्राणियों के भी वेदाकूल नाम और उनके यथा योग्य कर्मों को भी ब्रह्मा जी ने ही निश्चित किया। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के बारंबार आने पर उनके विभिन्न प्रकार के चिन्ह पहले के समान ही प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टि के आरंभ में सारे
पदार्थ पूर्व कल्प के अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं। सृष्टि के लिए इच्छुक तथा सृष्टि की शक्ति से युक्त ब्रह्मा जी कल्प के आदि में बारंबार ऐसी ही सृष्टि की रचना किया करते हैं। तो ये था दोस्तों हमारे पास तीसरी स्टोरी सृष्टि खंड की, जो आपको मैंने कह सुनाई। आशा करता हूँ आप लोगों को आनंद आया होगा। अगर आनंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने परिजनों के साथ, मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, ताकि वो भी इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियो का लाभ प्राप्त कर सकें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया आपने, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो इसी तरीके से भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने परिवारजनों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, और हाँ, हमेशा की तरह कोशिश कीजिए किसी न किसी की सहायता अवश्य कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।